23 अगस्त 2025 की 10 प्रमुख खबरें जान लेते हैं। 20 से 26 अक्टूबर तक सिकंदराबाद जाने की सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि रेलवे ने बड़ा गेम चेंज कर दिया है। धनबाद, बोकारो और रांची के रास्ते चलने वाली दरभंगा सिकंदराबाद समेत कई ट्रेनें सिकंदराबाद स्टेशन नहीं जाएंगी। जी हां, स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो ये ट्रेनें चलपल्ली स्टेशन पर ही रुकेंगी। यानी आपका सिकंदराबाद का टिकट अब चलपल्ली तक ही ले जाएगा। तो बैग पैक करने से पहले रूट चेक कर लें, वरना स्टेशन पर सरप्राइज मिलेगा। अब एक अच्छी खबर भी सुन लीजिए। रेलवे ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए धनबाद से कोयम्बटूर और बरौनी से पोतनूर के लिए स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी है। अगर साउथ की सैर का मन है तो फटाफट टिकट बुक करें, क्योंकि त्योहारी भीड़ में सीट मिलना किसी जंग जीतने से कम नहीं। तो ट्रेन का प्लान बनाएं, लेकिन स्मार्टली, ताकि सफर में मजा आए, न कि सिरदर्द। जामताड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। जामताड़ा मेमोरियल अस्पताल में एक प्रसूता की गलत इलाज के कारण मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा मचा दिया, डॉक्टर को बंधक बनाया और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। अब बड़ा खुलासा यह है कि यह अस्पताल बिना किसी मान्यता के चल रहा था। जी हां, आरोप है कि यहां मरीजों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा था। ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हुई। अब लोग सख्त जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन सवाल वही है, क्या अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? अगर आप भी इस मामले में अपडेट चाहते हैं तो आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि यह मामला अभी और तूल पकड़ सकता है। झारखंड में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है और सबकी नजरें हेमंत सोरेन पर टिकी हैं। शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था, ने जल, जंगल, जमीन का नारा देकर आदिवासी हकों की लड़ाई लड़ी और झारखंड राज्य का सपना साकार किया। लेकिन उनके निधन के बाद अब सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन इस विरासत को संभाल पाएंगे? हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम की शानदार जीत ने हेमंत को और मजबूत किया है। लेकिन जल, जंगल, जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आदिवासी हकों, वन अधिकार अधिनियम FRA और पेसा कानून को लागू करने में तेजी लानी होगी। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 सालों में वन पट्टों का वितरण रुका हुआ है और अवैध खनन से आदिवासी जमीनें खतरे में हैं। हेमंत ने हाल ही में माइया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया, जो उनकी जन केंद्रित नीतियों का सबूत है। लेकिन आदिवासी समुदायों में नाराजगी भी सुलग रही है, खासकर सरना धर्म को अलग धार्मिक कोड देने की मांग को लेकर, जिसका केंद्र से कोई जवाब नहीं मिला। शिबू सोरेन की विरासत को संभालने के लिए हेमंत को न सिर्फ जेएमएम की एकता बनाए रखनी होगी, बल्कि विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जवाब देना होगा। अगर हेमंत आदिवासी पहचान, जमीन के अधिकार और विकास के बीच संतुलन बना पाए, तो वे निश्चित रूप से अपने पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं और समय उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। जामताड़ा में एक बार फिर काकी पर दाग लगाने वाली खबर सामने आई है। फतेहपुर थाना के ASI विरंची भोक्ता पर एक महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने FIR दर्ज कराई, जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की गई है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया गया है, ताकि सच सामने आ सके। स्थानीय लोग इस घटना से गुस्से में हैं और त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी हरकत शर्मनाक है। पुलिस विभाग ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार इंसाफ वाकई समय पर मिलेगा?
यह मामला जामताड़ा में पहले से ही चर्चा में रहे अपराधों को और हवा दे रहा है। अगर आप भी इस केस में अपडेट चाहते हैं तो जुड़े रहें, क्योंकि ये मामला और गरमाने वाला है। बोकारो में विकास और पर्यावरण के बीच जंग छिड़ गई है। सीसीएल की कारो ओपन कास्ट परियोजना ने 35,000 पेड़ों पर खतरे की तलवार लटका दी है। और ये जंगल ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सांसों का सवाल है। इस परियोजना से जहां एक तरफ 62 मिलियन टन कोयले का खनन होगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को भारी नुकसान की आशंका ने ग्रामीणों को दो गुटों में बांट दिया है। कुछ लोग रोजगार की उम्मीद में परियोजना का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ जंगल बचाने की जिद पर अड़े हैं। बैदकारो कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा की महिलाएं पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर जंगल बचाने का संकल्प ले रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की मंजूरी के माइंस का विस्तार हो रहा है और जंगल उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। सीसीएल ने पहले फेज में 6,500 पेड़ और दूसरे में 35,000 पेड़ काटने की योजना बनाई है, जबकि अब तक 1,500 पेड़ कट चुके हैं। कंपनी ने वन विभाग को पौधारोपण के लिए राशि तो दी, लेकिन धरातल पर एक भी पेड़ नहीं लगा। विस्थापित अहमद हुसैन जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले से अधिग्रहित जमीन उपलब्ध है तो जंगल क्यों उजाड़ा जा रहा। ग्रामीण 15 मई को करगली जीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन की तैयारी में है। नियम कहता है कि सीसीएल को काटे गए पेड़ों के 2 गुने पेड़ लगाने होंगे, लेकिन क्या ये वादा पूरा होगा? बोकारो का ये गांव अब रोजगार और पर्यावरण के बीच फंसा है और सवाल वही है, क्या विकास की कीमत जंगल चुकाएंगे? झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स की बदहाली पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कर्मचारियों की कमी, पुराने उपकरणों की खस्ता हालत और प्रशासनिक लापरवाही की शिकायतों ने कोर्ट का ध्यान खींचा है। हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए रिम्स की गवर्निंग बॉडी को 8 से 14 सितंबर के बीच अनिवार्य रूप से बैठक करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इस बैठक पर नजर रखने के लिए एक रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, ताकि कोई ढिलाई न बरती जाए। कोर्ट का यह कदम रिम्स में मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए उठाया गया है, जहां डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस और मशीनों की कमी जैसे मुद्दों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 13 अगस्त को हुए निरीक्षण की रिपोर्ट और तस्वीरें सभी गवर्निंग बॉडी सदस्यों को साझा की जाए। साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई और नियुक्तियों की जानकारी ऑब्जर्वर के सामने पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम रिम्स को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या ये आदेश हकीकत में रंग लाएंगे, ये देखना बाकी है। संताल परगना में विकास की रफ्तार अब रेल की पटरियों पर दौड़ेगी। केंद्र सरकार ने बासुकीनाथ चित्रा रेल लाइन को हरी झंडी दे दी है और पूरा खर्च यानी 1,000 करोड़ रुपए केंद्र ही उठाएगा। 37 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को पीएम गतिशक्ति योजना के तहत पूरा किया जाएगा। सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने बताया कि झारखंड सरकार के फंड न देने से ये प्रोजेक्ट ठप हो गया था, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इसे नया जीवन मिला है। ये रेल लाइन न सिर्फ संताल परगना की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देगी। बासुकीनाथ जैसे धार्मिक स्थल और चित्रा के कोयला खदानों को जोड़ने वाली ये लाइन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगी। क्या ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा, ये देखना बाकी है। जमशेदपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र दिव्यांशु पांडेय ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला 2022 से 23 बैच का ये होनहार छात्र अपने सपनों को पूरा करने झारखंड आया था, लेकिन किस दबाव ने उसे ये कदम उठाने को मजबूर किया, ये सवाल सबके मन में गूंज रहा है। दोस्तों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया न जा सका। कॉलेज प्रबंधन ने गहरा शोक जताया है और छात्रों से मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग लेने की अपील की है।
ये घटना न सिर्फ दिव्यांशु के परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। क्या पढ़ाई का दबाव या कोई और वजह थी? पुलिस जांच में जुटी है और हम सबको इस दुखद खबर से सबक लेने की जरूरत है। झारखंड की जेलों से जल्द ही 51 कैदी आजादी की सांस लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 51 कैदियों को उनकी अपराध प्रवृत्ति और जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने की मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में कुल 103 कैदियों के मामलों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें उनके सुधार और व्यवहार को परखा गया। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ रिहाई को हरी झंडी दी, बल्कि इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का निर्देश भी दिया। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि रिहा होने वाले कैदी सम्मानजनक जीवन जी सकें। गौरतलब है कि 2019 से अब तक झारखंड में 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। यह फैसला सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कैदी समाज में नई शुरुआत कर पाएंगे? झारखंड में शराब के कारोबार में बड़ा बदलाव। 1 सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री पूरी तरह निजी दुकानदारों के हाथों में होगी। शुक्रवार को लॉटरी के जरिए राज्य की सभी 1343 शराब दुकानों का आवंटन पूरा हो गया। इन दुकानों को 560 समूहों में बांटा गया था और इसके लिए पूरे राज्य से 7,251 आवेदन आए थे। यानी हर दुकान के लिए औसतन 5 से ज्यादा दावेदार मैदान में थे। नई उत्पाद नीति 2025 के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसे हेमंत सोरेन की सरकार ने मंजूरी दी थी। थोक बिक्री का जिम्मा झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के पास रहेगा, लेकिन रिटेल अब निजी हाथों में होगा। एक शख्स को अधिकतम 36 दुकानें और एक जिले में 4 समूहों तक का आवंटन मिल सकता है। यह कदम राजस्व बढ़ाने और पारदर्शिता लाने का दावा करता है। लेकिन क्या यह नया सिस्टम कालाबाजारी और अनियमितताओं पर लगाम लगा पाएगा? बस कुछ दिन और सच सामने होगा।